क्योंकि गुस्से की वजह से तलाक़ें हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, नफ़रतें फैल रही हैं। आप अपने रहनुमा के ख़िलाफ़ नहीं सुन सकते, उसके रहनुमा वो अपने वो सारा एकदम डिप्रेशन का ही तो मसले हैं ना सारे। तो इसमें बहुत सारे काम करने इसको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले जो काम करने का है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो है अपनी नींद को कंट्रोल करना। और याद रखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नींद। नींद की 2 किस्में हैं, एक लंबी नींद और एक गहरी नींद। आज लंबी नींद को फोकस किया जा रहा है, गहरी को फोकस नहीं किया जा रहा। सोता रहता है सारा दिन सारी रात, मगर आधा सो रहा होता है, आधा जाग रहा होता है। गहरी नींद, हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बहुत दिमागी काम किया है ना, ये हमारे जितने अकाबिर हैं नींद को बहुत वैल्यू देते। खाने की इतनी वैल्यू नहीं है भाई, खुराकें खा रहे हैं खुराकें। सेहत में सबसे पहला दखल किसका है बोलो? आपकी नींद का। आपकी बॉडी रिपेयर नींद में होती है। 1 हफ्ता खाए पिए बगैर इंसान जिंदा रह सकता है, 1 हफ्ता सोए बगैर इंसान जिंदा नहीं रह। जितना भी अच्छा खा लो, अगर गहरी नींद नहीं तो बर्बाद हो रहा है वो। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? हकीमुल उम्मा रहिमहुल्लाह ताला मौलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, हकीम अख्तर साहब का एक बयान मैंने सुना, उन्होंने फरमाया कि वो फरमाया करते थे, मैं गर्क होके सोता हूं। थोड़ा सोते थे लेकिन डूब के सोते थे, जिसे कहते हैं ना घोड़े बेच के सोना। और ये जो घोड़े बेच के सोना है ना, ये रात के पहले हिस्से में हो सकता है। आज 2 बजे 3 बजे लोग सोने के लिए लेटते हैं और मोबाइल देखना शुरू, तो बस समझ लो नींद का हो गया बेड़ा गर्क। हर चीज का अल्लाह ने एक टाइम रखा है। देखो मुर्गी जो है ना, मुर्गी वो दिन में अंडा देती है, रात में कभी अंडा नहीं देती है। भाई सवाल पैदा होता है, अंडा जब आएगा, जब बन गया और आ रहा है, तो फिर रात और दिन क्यों देख रहा है वो? ना 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 ना, ये सूरज की जो गर्दिश है, जमीन की जो गर्दिश है, इसका इंसानी बॉडी के साथ ताल्लुक है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर बस बयान ख़त्म करता हूँ। ये टॉपिक को हम आगे भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गुस्से की वजह से तलाक़ें हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, नफ़रतें फैल रही हैं। आप अपने रहनुमा के ख़िलाफ़ नहीं सुन सकते, उसके रहनुमा वो अपने वो सारा एकदम डिप्रेशन का ही तो मसले हैं ना सारे। तो इसमें बहुत सारे काम करने इसको कंट्रोल करने के लिए, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं भी कंट्रोल में आ जाऊँ। ये नहीं कि हम कोई बहुत ही कोई फरिश्ता सिफत इंसान है और हम भी खोपड़ी हमारी भी घूमती रहती, क्योंकि हमारे पास खोपड़ी घुमाने के असबाब बहुत ज़्यादा हैं। आई बात समझे? आपके पास आपकी खोपड़ी घुमाने की एक वजह होगी, एक ही वजह आदमी की खोपड़ी को सेट होने नहीं दे। हमारे पास बहुत सारी वजूहात हैं, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है इसकी बयान की। तो गहरी नींद समझते हो, ये जो बॉडी है ना, इसका सूरज, ये जो ज़मीन की गर्दिश है, इसका हमारी बॉडी के साथ ताल्लुक़ है। मैं अपना एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ। हमको डॉक्टर तो है नहीं, तो हम देसी वाकयात ये सुना के आपको मोटिवेट करेंगे ना। डॉक्टर तो पूरी रिपोर्ट पेश कर देगा ना, अमेरिका के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं। हम तो भाई देसी आदमी हैं, देसी तरीके से समझाएंगे। देखो एक दिन क्या हुआ कि मुझे नींद नहीं आई रात को, दावतों की वजह से नींद उड़ती है मेरी। अब दावतों को बिल्कुल बैन, दावतों में ले जाके खिला देते हैं कोरमे शोर में, फिर वो मसले रात को, फिर वो रात को तो हल्का पेट हो तो आदमी सही तरह से सोता है। रात भर नींद नहीं आई, जागता रहा। सुबह भूख लग रही थी और भूख में हम पराठे फोड़ते हैं सुबह को मादरत के साथ। मैंने कहा अभी नहीं फोड़ता, थोड़ा आराम कर लेता हूं। दोपहर खाने के बजाय क्या फोड़ूंगा, और 2 के बजाय 4 की भूख लग जाएगी। जब हम दोपहर को उठे, बिल्कुल भी दिल नहीं किया। घर वालों से मैंने कहा पराठा बनाओ, निवाला नहीं उतर रहा था। क्यों? ये जो चीज़ है ना, अंडे और ये इस तरह की चीज़ें, ये आपकी बॉडी दोपहर के वक्त में पसंद नहीं करती। हालांकि भूख डबल हो गई है और हजम भी नहीं हुआ। मैंने कहा यार, ये डॉक्टर जो लोग जो कहते हैं ना हमारी बॉडी का ये ज़मीन के घूमने से, सूरज से ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल सही कहते हैं। ठीक है ना? ये क्या करते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं। तो याद रखो, जैसे हमारा, मैं तो एक देसी आदमी हूँ, देसी मिसाल दे रहा हूँ।
कि वो पराठा दोपहर को नहीं खाया जा रहा हमसे, हालांकि भूख डबल हो गई है, नींद भी पूरी हो गई है, लेकिन अब दाल चावल ही खाएंगे, अब रोटी खाएंगे, अब वो नहीं हजम होगा। तो इसी तरह नींद का भी, जब पराठे जैसे एक छोटी सी चीज का ताल्लुक है आपके सूरज से, तो नींद तो एक इंसान की, पराठा नेचर थोड़ी है आपकी, नींद तो नेचर है, उसका कैसे ताल्लुक नहीं होगा। कुरान कितनी जगह कहता है वजअलना लैला लिबासा, हमने रात बनाई है सोने के लिए। अब रात को जाग रहे हो और दिन में सो रहे हो, और रात का आखिरी हिस्सा सोने के लिए नहीं है, उठने के लिए। आप रात के आखिरी हिस्से में क्या कर रहे हो? सो रहे हो। तो फितरत से जंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो डिप्रेशन में जाओगे नहीं तो फिर तो भड़कते रहोगे सारा दिन बैठ के आप। मैंने बहुत दफा तजुर्बा किया, रात को 9 बजे सोया, अब तो नमाज ही 9:15 बजे हो रही है, और 9 बजे अब मेरे लिए ईशा के फौरन बाद सोना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना ईशा के बाद, वो फलाने के यहाँ बयान है, फलाने के यहाँ बयान है, लेकिन फिर भी कोशिश करें जल्दी सोने की। असल टाइम है सोने का ईशा के फौरन बाद। आज 9:15 बजे हो रही है, आप मगरिब से पहले खाना खा लो या मगरिब के फौरन बाद, और ईशा पढ़ के जाते ही लंबे हो जाओ, और मोबाइल को लॉकर में मगरिब से पहले रख दो, देखना ही नहीं है इसका चेहरा। मोबाइल देखोगे नींद क्या होगी? बर्बाद। मगरिब से पहले ना मोबाइल को लॉक कर दो। आप 9:15, 9:30, 10 बजे सो जाओ, आप 2 बजे उड़ जाओगे, और ऐसा दिमाग फ्रेश, गर्क होके सोगे आप, घोड़े बेच के सोगे। 4-5 घंटे की नींद के बाद फिर आप मोबाइल देख लो, तहज्जुद पढ़ो, 2 रकात अल्लाह से दुआ मांगो, फिर मोबाइल देख लो भले आप। वो काम सुबह भी तो हो सकता है ना जो रात को आपको करना था। इतनी बरकत होगी आपके टाइम में। ये है बेमौका नींद नहीं है, ये मौके की नींद है। मौके की नींद थोड़ी, उसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत अच्छा। बेमौका नींद बहुत ज्यादा, रिजल्ट क्या होता है? खराब रिजल्ट होता है। चाइनीज से इबरत हासिल कर लो, चाइनीज से जल्दी सो जाते हैं। तो ये जो आजकल हर आदमी तवे पे बैठा हुआ है ना, गुस्से में भुना हुआ, इसका एक बहुत बड़ा दखल किसके साथ है? नींद के साथ है। डिप्रेशन में गए हुए हैं, वक्त की बरकतें भी खत्म हो रही हैं। तो हर चीज के बारे में इंसान को 2 किस्म की हिदायत चाहिए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नंबर 2 फिर वो चीज आपकी अमली जिंदगी में आए।